गाइस, आई एम प्रतिष्ठा और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो वीडियो के टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज है एक लेक्चर वीडियो और आई एम रियली एक्साइटेड। सो वीडियो का टाइटल है 5 अमेजिंग थिंग्स अबाउट वर्किंग इन डिफरेंट सिटी और स्टेट। तो आप लोग को पता है कि मैं हूँ यूपी से बेसिकली और मैं काम करती हूँ बैंगलोर कर्नाटका में। अभी हो चुके हैं मुझे 3 इयर्स और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अलग सा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। पर उसमें से सिर्फ 5 चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगती है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो जो फर्स्ट चीज़ है वो है यू लर्न सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। इट इज़ रियली ट्रू। अगर आप कहीं बाहर काम करते हैं, किसी डिफरेंट सिटी में, किसी डिफरेंट सोसाइटी में, किसी डिफरेंट स्टेट में, किसी डिफरेंट कंट्री में, तो यू लर्न सो मैनी थिंग्स। लाइक आप वहाँ की लैंग्वेज सीख सकते हो। मुझे अभी तक यहाँ की लैंग्वेज ठीक से नहीं आती है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न दिस लैंग्वेज, द कन्नड़ा। और बट बाय द वे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि ये साउथ कल्चर के बारे में मैंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हुई हैं। साउथ के लोगों के बारे में मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें जानी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पहली बार एक्सपीरियंस होती हैं। जैसे कि मैं यूपी में एक बहुत छोटी जगह से हूँ और फिर उसके बाद जब मैं यहाँ बेंगलुरु आई तो मुझे काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ। लाइक अगर मैं सच में बोलूँ तो मैं कभी स्टारबक्स नहीं गई थी, मैं यहाँ पर ही आके स्टारबक्स गई। और ऐसी कई डिफरेंट चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर ही आके सीखी हैं और या फिर एक्सपीरियंस की है। तो अगर आप किसी छोटी जगह पे रहते हो या फिर किसी डिफरेंट प्लेस पे रहते हो और अगली जगह जाकर आप बहुत वहाँ के कल्चर के हिसाब से या फिर एंटायर कंट्री के कल्चर के हिसाब से आप बहुत नई चीज़ें सीखते हो। दिस इज़ सो अमेजिंग। आपको वहाँ बैठे बैठे नहीं पता चलेगी चीज़ें, लेकिन जब आप सच में उनके साथ घुलते मिलते हो, उनसे बात करते हो, इंटरेक्ट करते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलती हैं। जैसे मैं जब यूपी में थी या फिर जब मैं स्कूलिंग कर रही थी, तो जब भी मैं साउथ के बारे में, कर्नाटका के बारे में, तमिलनाडु के बारे में, आंध्रा, केरला के बारे में पढ़ती थी तो मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाती थी। और हम जो होते हैं वो अपने मन में एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि अच्छा साउथ के पीपल ऐसे होते हैं, जो भी हमें समझ में आता है या फिर जो भी हमें टीवीज़ में दिखाया जाता है या फिर जो भी हमें शोज़ में दिखाया जाता है। बट आपको तभी उनके बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी अच्छाई बुराई के बारे में तभी आपको पता चलता है जब आप उनके बीच में रहते हो। तो किसी दूसरी सिटी में और सेम स्टेट में से भी काम करने से बहुत अच्छा है कि अगर आप दूसरे स्टेट में काम करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और आई लव इट, आई सीरियसली लव इट। सेकेंड जो चीज़ है, यू बिकम रिस्पॉन्सिबल। ये तो सबको ही पता है कि जब आप बाहर काम करने के लिए जाते हो या पढ़ाई करने के लिए जाते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। आपको खुद की केयर करनी होती है। अगर आपने फ्लैट ले रखा है या फिर आप किसी पीजी में ही रहते हैं तो भी अगर फ्लैट है तो फिर उसमें काफ़ी सारे काम होते हैं छोटे छोटे से, और वो आपको अपने पर ही करना होता है। आपकी वहाँ पे मदर नहीं होती है हर चीज़ आपको बताने वाली या फिर करके देने वाली। तो आपके फादर नहीं होते हैं पैसे का हिसाब रखने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर पे रिलाय करते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं। तो आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है। आपको अपना केयर करनी होती है। सो दैट इज़ रियली ऑसम। और हर किसी को मतलब जल्दी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एज मैं आ गई थी, मतलब मेरी जॉब लग गई थी जब मैं 20 इयर्स
की थी और तब से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लाइक 3 इयर्स हो चुके हैं। और तब मैं एकदम बच्ची जैसी थी, अभी मैं थोड़ी सी बच्ची जैसी हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ऑसम पीपल हैं जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, आपको पता है कि आपको ही करना है। सो दैट इज़ रियली रियली गुड फॉर योर लाइफ और फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। और आप या तो अगर आप लड़की हो, शादी करके आपको किसी के घर पे शिफ्ट होना है, या आप लड़के हो और आपको शादी के बाद किसी की केयर करनी है, सो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो थर्ड पॉइंट है वो है यू बिकम मैच्योर। ऑब्वियसली जैसे आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो वैसे ही आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी बन जाते हो। मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल में बहुत फ़र्क होता है। रिस्पॉन्सिबल वो होता है कि मतलब आप अपना केयर कर ले रहे हो, आप अपना खाना बनाना, क्लीनिंग, क्लोथ और सब कुछ आप वो देख लेते हो। पर मैच्योरिटी इज़ दैट आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है। आप जैसे पहले बचपन में या फिर अपने घर पे थे तो आपको बहुत पुचकारा जाता होगा, बहुत पैम्पर किया जाता होगा, बट तो वहाँ पे आप क्या होते हो कि छोटी सी कोई चीज़ हुई तो आप रोने लगे, या फिर कोई भी चीज़ आपने अपने दिल पे ले ली, या फिर बहुत परेशान हो के थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जब आप बाहर जाते हो, डिफरेंट वर्ल्ड में जाते हो, तो आपको पता चलता है कि वर्ल्ड इज़ नॉट दैट नाइस और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको परेशान करने वाले होंगे। आपको अपना फ़ायदा नुकसान सब कुछ देखकर चलना पड़ता है। तो उस वे में आप बहुत मैच्योर बनते हो। आपका जो थॉट प्रोसेस होता है बहुत डेवलप करता है, क्योंकि जब आप एक ही सोसाइटी की, जैसे कुएं का मेढक होता है, जब आप सिर्फ उसमें रहते हो तो वहाँ की सोसाइटी वाले जो भी किसी चीज़ के बारे में जो भी कुछ सोचते हैं वैसा ही आपकी भी थिंकिंग बन जाती है। अगर आपको पता है आप एक बर्ड हो पर आप मुर्गियों के बीच में रहते हो, तो आपको पता है कि आप कभी भी उड़ नहीं पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यू कैन फ्लाई। तो ऐसे ही ये भी जो दूसरे स्टेट में काम करना या दूसरी सिटी में काम करना सेम ऐसा ही होता है। जब आप डिफरेंट वर्ल्ड में एंटर करते हो तो आपको पता चलता है कि आपका क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं और कैसे आपको इसको टैकल करना है। सो दिस इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट आई वुड से। और मुझे तो मतलब पहले मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा मानती थी कि यार फैमिली से दूर हैं और ऐसा वैसा है, और मदर से दूर हूँ तो कैसे रह सकते हैं। बट नाउ आई रियली रियली अप्रिशिएट इट, और मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा बोलने का तरीका, मेरा बात करने का तरीका, मेरे सोचने का तरीका और मेरे गोल्स, बहुत चीज़ें बहुत ही डिफरेंटली चेंज हो चुकी हैं और आई लव दिस। फोर्थ जो चीज़ है वो ये है कि योर लाइफ बिकम्स सो मच हैपनिंग। मैं आपको बताऊंगी कि क्यों। देखिए, जैसे कि अगर आप अपने घर पे रहते हैं या फिर डिफरेंट सिटी में ही जाके काम करते हैं तो आप बार बार अपने घर पे जा सकते हैं और आपको वही माहौल मिलेगा, वही सारी चीज़ें रहेंगी। बट अगर आप दूसरे स्टेट में काम करते हैं तो आप नई नई चीज़ों को देखते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आप अगर आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है या फिर आपका वीकली वंस ऑफ होता है तो आप उसमें उस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ऑफिस टाइम में भी जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो नई चीज़ें सीखते हैं, नई लैंग्वेज सीखते हैं, नया कल्चर सीखते हैं, तो वो आपकी हर दिन की जो लाइफ होती है वो भी बहुत हैपनिंग होती है और वीकेंड्स के प्लान भी बहुत हैपनिंग होते हैं। और सेकेंड जो इसका जो सेकंड जो अच्छाई होती है वो ये होता है कि जब आप कई दिन के बाद, कई महीनों के बाद अपने घर पे या होम स्टेट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे बहुत इज्जत मिलती है। और घर पे जो चीज़ यूजुअल होती थी, जिसे आप नेग्लेक्ट कर देते थे, जिसे आप इतना रिस्पेक्ट नहीं करते थे, आप वहाँ जाने के बाद उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हो कि ओ माय गॉड, आई मिस दिस, आई मिस दैट, इस टाइप की चीज़ें। तो जैसे घर पे सबका साथ में चाय पीना भी आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगोगे। और वैसे अगर अभी आप घर पे हो तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि साथ में चाय पीना क्या है मतलब। तो इस तरह से आपकी लाइफ हर वे में बहुत हैपनिंग होती है। अगर आप दूसरी जगह पे हो तो वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए या फिर वहाँ की चीज़ें सीखने के लिए आप हमेशा बाहर जाते रहोगे, फ़ोटोज़ क्लिक कराओगे अगर आपको शौक है तो, या फिर कुछ ना कुछ आप नया करते ही रहोगे, या फिर आपको कुकिंग में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, क्लीनिंग करोगे, मतलब आपकी लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग रहती है। और दैट्स इट।
And the fifth and the most important thing, you become so much confident. आप में भर भर के कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आप जितनी अच्छी सिटी में रहते हो, जितनी ही एडवांस सिटी में रहते हो, आप में कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा उभर के आता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता है। जब आप इतनी सारी नई नई चीज़ें सीखते हो, जब आप इतनी सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो जो आपके समाज को मे भी पता भी नहीं था, तो या फिर आपके समाज ने दूसरे समाज के लिए एक स्टीरियोटाइप बना लिया था, और आप जब उस चीज़ को, उस रियलिटी को जानते हो, तो आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। आपको नए लोग मिलते हैं। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं आई तो बेंगलुरु और मैं कर्नाटका में हूं, बट मुझे हर स्टेट के, इंडिया के हर स्टेट के लोग यहाँ पे मिल चुके हैं। तो कश्मीर के लोग, उड़ीसा के लोग, बंगाली लोग और पंजाबी लोग, तो सारे टाइप के लोग मुझे यहाँ पे मिलते हैं, और उनसे बात करते करते उनका भी कल्चर सीखते हैं, उनकी भी बातें सीखते हैं, उनका खाना पीना सीखते हैं। और जब फिर मैं अपने स्टेट यूपी जाती हूँ तो आई फील सो मच कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं अपने अंदर से मुझे ये फील होता है कि मैं वो जानती हूँ जो मेरे समाज के बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो मुझे सिखाना भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और मैं सिखाती भी हूँ अपने घर वालों को। मैं अपने घर वालों से ही शुरुआत करती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत कुछ सिखाती हूँ, सिखाने की कोशिश करती हूँ कि दिस लाइफ इज़ नॉट इनफ। लाइक ये कुएं का मेढक बन के कुछ भी नहीं रखा है। आपको बाहर निकलना चाहिए और उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, बाहर की दुनिया देखनी चाहिए, बाहर के लोगों से मिलना चाहिए, और इससे आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती है। सो आई हैव लर्नड अ लॉट आफ्टर कमिंग हियर, और बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी में मेरे डिफरेंस आ चुका है। अगर मैं अपने आप को 3 साल पहले देखूँ तो और आज देखूँ तो आई एम टोटली अ डिफरेंट पर्सन। तो आप डे टू डे अपने आप को ग्रो करते हो, डे टू डे आप अपडेट करते हो खुद को, तो इट इज़ रियली रियली नाइस थिंग टू डू। और ये रहे 5 पॉइंट्स, 5 अमेजिंग फैक्ट्स हैं ये। अगर आप दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट में काम करते हो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इम्पॉर्टेंट लगा होगा, और इन्फॉर्मेशन इसमें आपको काफ़ी सारी मिली होगी। और आई होप योर फ्यूचर टू बी द बेस्ट, और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहे। अगर आप नए नए काम करने जा रहे हो और डर रहे हैं कि मैं इतने दूर कैसे जाऊंगा या जाऊंगी और इतने दूर काम कैसे करेंगे, तो डोंट वरी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स, और होप फॉर द बेस्ट। एंड ओके, तब तक के लिए बाय।